आप जब मांझी के नेता बनिएगा, दलितों को नेता बनिएगा, है दलित का वास्तविक प्रतिनिधि लाल झंडा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा माले है। आप लोगों को समझा रहे हैं हम असली आपके वारिस हैं। और मुसहर की हत्या हो रही है, संजय मांझी का हाथ कटा, राजकुमार मांझी। अपराधियों में संदेश गया है कि छूट कर अपराध करो, सरकार हमारे साथ है। पुलिस में संरक्षण गया है, भाई अपराधियों को रोको टोको मत, ये सब सरकार के लोग हैं। तो ये संदेश गया है और अपराध इसलिए बढ़ गया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। दलितों के ऊपर हमला क्यों? केंद्रीय मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सज्जन मांझी, राजकुमार मांझी के हत्यारों को गिरफ्तार करो। गया में हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ, जो दलितों को लगातार अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे आज उसके खिलाफ गया में 4 दिन से धरना दिया जा रहा था। और आज धरना का समापन के अवसर पर हजारों की संख्या में CPI-ML के कार्यकर्ता DM साहब को घेराव करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे बिहार के घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामबली सिंह यादव भी आए हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर ऐसी क्या मजबूरी हो गई सर कि आपको सड़क पर उतरना पड़ गया? पूरे बिहार सरकार से त्रस्त हो गई है, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार से। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर है और दक्षिण बिहार में अपराध का कहर है। और उस अपराध में सबसे बड़ा अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह ये गया बना हुआ है। और निशाने पर गरीब हैं, महादलित हैं। सज्जन मांझी की हत्या कर दी गई, राजकुमार मांझी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये मोहनपुर में टेकारी में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया, चिरैली में भी, चिरैली में, वही टेकारी में ही। इस तरह से पूरा इलाका और उसके निशाने पर दलित और महादलित हैं। और यहाँ के जो माननीय सांसद नहीं अब मंत्री हैं केंद्र में, वो हैं, उनकी खुद समधिन मंत्री है, वहाँ हत्याएं हो रही है। उनके पार्टी के अनिल शर्मा जी हैं, वहाँ हो रही है। और इमामगंज में अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी मांझी जी के ही खाता में है। ये जहाँ जहाँ ये लोग हैं, इन जगह पर गरीब असुरक्षित हैं। दूसरे तरह बिहार की सरकार में मांझी जी के बेटा हैं, मांझी जी भी थे, केंद्र की सरकार में मांझी जी हैं। और ये दोनों मिल करके नीतीश कुमार के साथ हैं गठबंधन में। जो घोषणा किया था विकास का, जो नारा था इनका, न्याय के साथ विकास, आर्थिक गणना ने इसका पोल खोल दिया। और बिहार में 94.5 लाख परिवार जलालत की हालत में है, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया। और उन्होंने कहा कि उन लोगों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे हम मदद के तौर पर। लेकिन वो चाह रहे हैं कि मोदी जी जैसे 15 लाख को जुमला कह दिया था, हम इसको भी जुमला बना दें। तो गरीब लड़ने आए हैं, ये बिहार है, आपने जो वादा किया है देना पड़ेगा। 5 डिसमिल जमीन की बात आपने किया था, हम लोग तो 10 मांग रहे थे। 5 डिसमिल जमीन दीजिए सभी गरीबों को। इसके अलावा मोदी जी ने 2022 तक कहा था कि हम सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे। 24 अब खत्म होने वाला है, सभी गरीबों को पक्का मकान बनाइए। और जब इतनी बड़ी गरीबी है तो हम तो मांगेंगे कि 200 यूनिट फ्री कर दीजिए बिजली, जैसे दिल्ली सरकार ने कर दिया, झारखंड सरकार ने कर दिया। आप उल्टा जो है रिचार्ज मीटर लगा रहे हैं, पहले पैसा दीजिए। अरे भाई रिचार्ज करने वाला मीटर है वो, देहाती भाषा में लोग जानते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। तो आप पहले पैसा लीजिएगा तब बिजली जलाइएगा। जो 6000 महीना से कम आमदनी पर गरीब जिंदा है, इस आसिन के महीना में उसका क्या हालात है, ये बिना सिंह पैर की सरकार समझने को तैयार नहीं है। इसलिए जनता लड़ने आए हैं इन्हीं सब मुद्दों पर। 2 लाख रुपया, 5 डिसमिल जमीन और इसके साथ साथ रिचार्ज मीटर के जगह 200 यूनिट गरीबों का बिजली फ्री मिले और अपराध पर रोक लगे। और मांझी जी के लिए दारू बड़ी जरूरी है। एक मांझी जी हैं जीताराम मांझी, वो भाषण देंगे कि भाई दारू चालू होना चाहिए। दूसरा मांझी हैं रत्नेश सधा जी, जो दारू के मंत्री हैं, वो बोले कि किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, दारू मत पीजिए। गरीब कहाँ जाएगा? गरीबों को पीस रहे हैं 2 पाटन के बीच में। तो हम करें कि गरीब के लिए भाकपा माले लाल झंडा इस गया में हाजिर है, आपकी आवाज़ दबने नहीं देंगे। और आपने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा।
जुमला नहीं बनने देंगे, इसी के लेकर के हम लोग आए हैं। सर ये मैं कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है टेकारी में अनिल शर्मा जी विधायक है उनकी पार्टी से, जी, जी। इमामगंज में भी आपने बोला कि अभी वहाँ नहीं है, और बाराचट्टी में भी उनकी ही जो संगठन है वो भी विधायक हैं। तो क्या आप आरोप लगा रहे हैं जीतन राम मांझी पे कि उनके ही लोग ये सब कर रहे हैं क्या? ना गरीब लोग हिसाब लेने आया है मांझी जी से, क्यों नहीं? आप जब मांझी के नेता बनिएगा, दलितों को नेता बनिएगा, है दलित का वास्तविक प्रतिनिधि लाल झंडा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा माले है, आप लोगों को समझा रहे हैं हम असली आपके वारिस हैं। और मुसहर की हत्या हो रही है, संजय मांझी का हाथ कटा, राजकुमार मांझी का ये हुआ, सज्जन मांझी हुआ, तो इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो आरोप लगाना है कि घेरना है उनको गरीब कहने आए हैं कि ठगना बंद कीजिए, नहीं गरीब के इज्जत आपसे बचने वाली है तो आप रिजाइन करके घर जाइए, गरीबों का जो वोट लिया है वापस कीजिए। सर नवादा के मामले पे भी जीतन राम मांझी यादवों पे आरोप लगा के वहाँ पे मिलने भी नहीं गए, क्या बोलिएगा इस पे? हम कह रहे हैं कि चमड़ी बचा रहे हैं, वो कौन मारा है अपराधी है ना, कौन जात है, इससे क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि जो हत्यारा है, हत्यारों को बचाने के लिए किसी समाज को, किसी जातियों में सारे लोग अपराधी होते हैं, सारे लोग संत होते हैं। सवाल है कि हम तो कह रहे हैं कि जो भी हत्या किया है वो चाहे जिस जाति से ताल्लुकात रखता हो, आप सरकार में है, केंद्र सरकार में, भाषण देने के लिए सरकार में आप हैं, आप कार्रवाई करने के लिए हैं, आप कार्रवाई करिए, आप जो है गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए, गरीबों का जो घर उजड़ा है उसको फिर से घर बनवा करके दीजिए, ये मेरा सवाल है ना। तो सर यहाँ पे जिला प्रशासन पे कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पे अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है? 2-2 महीना हो गया है सर, 3-3 हत्याएं हो गई है, क्या बोलिएगा? हाथ काट लिया जा रहा है। ना बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पूरा सरकार गरीबों से वोट ले रही है, छिपा हुआ है किसी से, कौन हत्यारे हैं छिपा हुआ है। क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? भाई सब उन्हीं के बल पर सरकारें चल रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गरीबों की हत्या हो रही है उनके यहाँ न जा करके, और वो अनंत सिंह के यहाँ जाएंगे, आनंद मोहन के यहाँ जाएंगे, आनंद मोहन को जेल से बाहर करने के लिए कानून बदल देंगे, अनंत सिंह के यहाँ 147 AK-47 धराया और साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाएंगे और फिर उनके पास जाएंगे, तो अपराधियों में क्या संदेश जाएगा? अपराधियों में संदेश गया है कि छूट कर अपराध करो, सरकार हमारे साथ है। पुलिस में संरक्षण गया है, भाई अपराधियों को रोको टोको मत, ये सब सरकार के लोग हैं। तो ये संदेश गया है और अपराध इसलिए बढ़ गया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हुकुम देव नारायण यादव भी अभी आरोप लगाए हैं कि उनकी नीतीश कुमार जी की सरकार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बेतिया के जो सांसद हैं उनका वीडियो आप देखिए, उनका एक किरानी नहीं सुन रहा है और वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि सरकार बदनाम हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ही ये संदेश पुलिस को, पदाधिकारियों तक पहुँचा दिया है कि हमारे लोगों पर उंगली मत उठाना, बाकी जो करना है करो, घर ढा दो गरीबों को। तो ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है। और ये मोदी जी बिहार में भाकपा माले जैसी ताकत गरीबों के बीच मजबूती से है। यहाँ न जुमला बनने देंगे, न अपराधियों को गुंडागर्दी चलने देंगे। आप सुनील चंद्रवंशी की हत्या हो गई माले नेता की अरवल में, और भी भाजपा वाले ललकार रहे चंद्रवंशी। किसको ललकार रहे हैं आप? मारने वाले तो सब भाजपाई लोग हैं, ललकार किसको रहे हैं? संजय मांझी को जो हाथ काटा टेकारी में, वो कौन लोग हैं? नहीं जानते हैं, सब भाजपाई लोग हैं। और उसी के साथ गठबंधन बना के गरीब से, मुसहर से वोट लेकर के आप गरीबों को धोखाधड़ी कर रहे हैं। मांझी जी आपसे सवाल पूछेगा नहीं, लोग निश्चित रूप से पूछेगा, पूछने आया है। चलिए तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे विधायक जी क्या कह रहे हैं। विधायक जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे अफसरशाही हावी है और यहाँ पे प्रशासन जो है, नीतीश कुमार का जो प्रशासन है वो यहाँ के सांसदों की भी बात नहीं सुनती है, किरानी भी बात नहीं सुनता है। और आज गया की सड़कों पे हजारों की संख्या में महिलाएं, दलित महिलाएं और पिछड़े वर्ग की महिलाएं यहाँ पे एकजुट हुई हैं और प्रशासन को जगाने के लिए एक बड़ा शंखनाद किया है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।